देखिए केमिस्ट्री में कैसे पास आपको होना है। अगर मान लीजिए कि आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री को पूरी तरीके से तैयार कर लिया होगा, तो भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतना कम समय रहता है, तो हर स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता। तो आज जो है आपके कमजोर स्टूडेंट के लिए कुछ बातें हम लेकर के आए हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों को यही सारी चीजें बताया करता था और फिर उसी दम पे वो सभी लोग पास हुआ करते थे। ठीक है, तो आप जानो ये चीजें। अगर मान लीजिए आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अगर आपकी तैयारी हो गई है बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको लग रहा है कि हमसे जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाएगा सेमेस्टर एग्जाम, तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चैनल पे नए हैं भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में आप एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको ये मालूम चलेगा कि जो केमिस्ट्री का पेपर है ना दोस्तों, ये केमिस्ट्री का पेपर जो है दोस्तों, ये मॉडरेट टू टफ आता है। आसान आने का कोई चांस नहीं है। मॉडरेट टू टफ इसलिए आता है कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन है उसको बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा वहां से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये आपका सबसे लास्ट में चैप्टर है, बच्चे इस पर ध्यान देते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पर आपको ध्यान देना है और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ये आपको सबसे लास्ट में चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक दो बातें जो आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहली बात, आपको ख्याल में ये रखना है कि हमें एक भी क्वेश्चन से छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट हमारे सेक्शन में होने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं ना दोस्तों, तो फिर आप इतना समझ जाइएगा कि वहां से आपके बैक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर आपने पूरा भर भर के लिखा हुआ है, चाहे वो टॉपिक से रिलेट करता है या नहीं करता, जाहिर सी बात है कि अगर आपने ऐसी चीजों को लिखा है जो कि आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आपने लिखा है तो मान करके चलिए कि अगर आपका एक एक नंबर, दो दो नंबर भी अगर आपके एग्जामिनर साहब आपके हर क्वेश्चन पे बिठाते हैं तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि बिल्कुल उस प्रश्न को टच ही नहीं किया है, तो फिर कोई भी एग्जामिनर जो है ये किसी भी कॉन्फिडेंस से आपको नंबर नहीं दे सकता। उसको मजबूरन फेल करना पड़ेगा, जबकि वो चाहता नहीं है कि आप जो है फेल हो, लेकिन फिर भी चाहे उनको फेल करना पड़ेगा भाई, है ना बच्चे, फिर भी आपको फेल कर देगा वो। तो इसलिए आप ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम राइटिंग हो हमारी। ठीक है, मैक्सिमम राइटिंग हो कहने का मतलब यह है कि अधिकतम लिखें आप। मान लीजिए कि दो चार क्वेश्चन आप जो तैयार करके जा रहे हैं, मान लीजिए दुर्भाग्यवश वो प्रश्न आपके सेमेस्टर में नहीं पूछे गए, तो उससे रिलेटेड जो चीज पूछी गई है तो आप लिखिए वही जो आपने तैयार करके गया है ना। ऐसा नहीं है कि उससे रिलेट करके नहीं आया आपका तो आपने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। ऐसे काम आपको नहीं करनी है ना। और आपको पता है कि भैया कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है, कभी कभी आपका न्यूमेरिकल चीजें भी आपकी पूछी जाती है पॉलिटेक्निक में। तो न्यूमेरिकल तो वैसे तो किसी को आएगा नहीं, जल वगैरह से आपका न्यूमेरिकल कठिन पूछ देता है, या फिर मान लीजिए फ्यूल वगैरह से पूछ देता है। तो स्टेप मार्किंग एक वर्ड आपका होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ स्टेप मार्किंग क्या होता है। स्टेप मार्किंग में आपको हर स्टेप पे न्यूमेरिकल के या आंसर के हर हेडिंग, हर डायग्राम और जितने सब कुछ देंगे सब पे आपका स्टेप मार्किंग मिलता है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने अंतिम में जाकर के क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 3.5-4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्टेप मार्किंग। ठीक है ना, तो स्टेप मार्किंग दोस्तों होती है, स्टेप मार्किंग आपकी इसमें होती है पॉलिटेक्निक में स्टेप मार्किंग जरूरी भी है इन सेमेस्टर एग्जाम में। तो आप न्यूमेरिकल में जो जो चीजें दिया गया है, और मान लीजिए किसी का फॉर्मूला वगैरह याद है तो वो लिख दीजिए, तो 5 नंबर का रहेगा तो 2-3 नंबर आपको मिल जाएगा स्टेप मार्किंग में। घबराना नहीं, बस अगर आप अटेम्प्ट अगर इसको नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा, है ना। इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसमें आप लोग 2 चीज जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक आपका है दोस्तों IUPAC नेम, जो कि आपका ऑर्गेनिक का सेक्शन है ना। IUPAC नेम आपका ऑर्गेनिक का सेक्शन है दोस्तों। आप IUPAC नेम आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। पिछली बार आपको मालूम होना चाहिए कि भैया 5 नंबर का एक जो पूरा सेक्शन है उसमें 5 IUPAC नेम दे दिया था।
5 IUPAC नेम दोस्तों दे दिया था, आप खुद ही बताइए। और 5 आपका जो 5 नंबर का एक नंबर का 5 IUPAC दे दिया था, जो पढ़ के गया तो फटाफट मारता चला गया, है ना। इसके अलावा आपका जो पॉलीमर होता है यहीं पे आपको मिलता है। एक 5 नंबर का मैं फिक्स जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो है आपका प्लास्टिक से। प्लास्टिक बहुत ही छोटा टॉपिक है। प्लास्टिक में 2 ही चीजें हैं, एक आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये 2 प्रकार की प्लास्टिक होती है और इन दोनों प्रकार के प्लास्टिक को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए ये, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्लास्टिक का ये टॉपिक आपके लिए, तो आप इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। तो IUPAC नेम हो गया, पॉलीमर हो गया, प्लास्टिक हो गया, आप इसको तैयार करिए, है ना। तो ऑर्गेनिक आपका तैयार हो जाएगा। मात्र एक चैप्टर ही तैयार करके आप आसानी से 10 से 12 नंबर यहां से गेन कर सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वहां से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो आपका एक चैप्टर है वो आपको काफी ज्यादा काम करेगा, है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको देखना है। केमिकल बॉन्डिंग में आप आ जाइएगा तो सिग्मा तथा पाई बंध आप तैयार कर सकते हैं, आयनिक तथा कोवलेंट तैयार कर सकते हैं और हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा, है ना। एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। बफर विलयन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जल को शुद्ध करने की जो विधियां होती हैं, ध्यान से देखिएगा, जल को शुद्ध करने की जो आपके पास विधियां होती हैं, जल को शुद्ध हम कैसे करते हैं, जल को शुद्ध करने की जो दोस्तों विधियां होती है, जैसे EDTA मेथड हो गया या फिर क्लोरामीन प्रोसेस हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं, है ना। और फ्यूल वाले में आपको पता ही है कि ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं, अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में बताइए। ये 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी पहले नंबर चैप्टर से तो उतना ज्यादा क्वेश्चंस आपका जोड़ दिया नहीं जाता है। संचारण से आप क्या समझते हैं, इसको दूर करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। ये आपका संचारण वाले टॉपिक से चैप्टर से आप पूरे संचारण वाले चैप्टर में सिर्फ एक आप यही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इन बातों का ख्याल जरूर करें। और आपसे यही चीजें पूछी जाती है, यही सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारी चीजों को भूले मत और कोशिश करें कि आपके अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो। अगर आपने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है तो निश्चित तौर पर आप इतना याद रखिएगा कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बहुत रेयर चांस में बच्चे फेल होते हैं, उनके पीछे रीजन यही होता है कि वो क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है अच्छे से उनकी मार्किंग नहीं मिल पाएगी। जब मार्किंग नहीं मिल पाएगी तो भैया वो फेल तो होंगे ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।